गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम। तो आप सबको सबसे पहले आज महाराजा हरि सिंह के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज JNK उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ना। वो एक महान इंसान, महान हस्ती, ग्रेट विजनरी है ना। हमने पढ़ा JNK की हिस्ट्री में कि वो कितने विजनरी बंदे थे। बहुत सारी उन्होंने डेवलपमेंट स्कीम्स JNK में स्टार्ट की है ना। तो काफ़ी उनकी सराहनीय काम किए उन्होंने हमारे JNK में। ग्रेट विजनरी इंसान थे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर करेंगे आज हम। कौन सा प्रैक्टिस सेट है आज? प्रैक्टिस सेट नंबर 29 करेंगे हम, ठीक है। सभी पढ़ के आए हैं आज? गुड। ओके मित्रों, प्रैक्टिस सेट नंबर 29। सबसे पहले जनरल नॉलेज देखते हैं। इन विच कंट्री इज माउंट एवरेस्ट? Where is the headquarter of National Aerospace Laboratory? Where is Waterloo located? When did Quit India movement start? ये कल भी हम इसकी बात कर रहे थे। गांधी जी ने यहाँ पे एक नारा दिया था, Do or die। वेरी गुड। अमीर खुसरो was a poet in Alauddin Khilji। Kaveri river flows between which two states? Karnataka and Tamil Nadu. What is full name of BHIM? BHIM, BHIM. Bharat Interface for Money. Who built the Jama Masjid? Who created the unforgettable literary character Swami? Who appoints judge of the Supreme Court? The Supreme Court of India is located in न्यू दिल्ली। कितने कोर्ट जज रहते हैं सुप्रीम कोर्ट? 34 हो गए। अब हमने पढ़ा थोड़े दिन पहले 31 होते थे। तुम भी सही हो, लेकिन वो पुरानी चीज हो गई। अब 34 है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। याद कर लो। रिटायरमेंट एज क्या है? और हाई कोर्ट की 60। वेरी गुड। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट? वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। गवर्नर बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनने के लिए, वेरी गुड। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम? गैंगटोक है ना, गैंगटोक। बहुत ही खूबसूरत सिटी है ये गैंगटोक। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ WWW? वेरी गुड, अच्छी तरह पढ़ के आए हो। चल साइंस पे चलते हैं। Which acid is found in apple? Which vitamin is found in green vegetables? Both. Goiter disease affect which organ? Eye, ear, stomach, throat. How many types of movement does the earth make? हाँ, कौन कौन सी? नहीं, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है? अपनी जगह पे घूमना, जिससे क्या होता है? दिन और रात बनते हैं, डे एंड नाइट। और दोस्तों दूसरा है रेवोल्यूशन, अपना सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाना। और उससे क्या होते हैं? चेंज ऑफ सीजन्स। और एक चक्कर कितने दिनों में? 365 दिन। द गैस प्रोड्यूस्ड एट द टाइम of the celestial lightning fall? नाइट्रोजन या नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या नन ऑफ दीज? नाइट्रिक ऑक्साइड। ये पढ़ा था आप लोगों ने, ये आपको पढ़ा के आए हैं। ये हो गया। द इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क? लैक्टोमीटर। बाय विच मेथड अमीबिया रिप्रोड्यूसेस? बाइनरी फ्यूजन। केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? जो कल वाले पेपर में भी था, है ना। विच आर द फॉलोइंग विटामिन इज रिलेटेड टू आईज? प्रोटॉन इज पॉजिटिव, नेगेटिव। व्हाट डज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम डिपेंड ऑन? एटॉमिक नंबर। इंसुलिन इज सिक्रीटेड बाय विच ऑर्गन? Pancreatic.
आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 पे देखते हैं क्या है हमारा ये क्वेश्चन। सबने कर लिया होगा। 3, 5, 9, 15, 23। अच्छा 33 क्या किया हुआ है? यहाँ 2 का गैप, फिर आगे कितने का आएगा? तो कितना आएगा? 33। हल्ला नहीं करना है, बड़े आराम से, बिल्कुल इजी है ना। जो गैप है वो 2-2 करके इंक्रीज हो रहा है। पहले 2 का है, फिर 4 का, फिर 6 का, 8 का, 10 का, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। नोट डाउन करो जल्दी जल्दी जल्दी। आगे है क्वेश्चन नंबर 32, 2197। किसका ये? 13 का क्यूब है। चलो ठीक है, मैं जब ये पेपर ख़त्म हो जाएगा ना, तो मुझे याद करवाना। मैं आपको आज इस क्लास में क्यूब रूट निकालने का तरीका बताऊंगा कि किसी भी चीज़ का क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। बहुत सिंपल तरीका, किसी भी नंबर का आप सेकेंड्स में क्यूब निकाल सकते हो। ठीक है, देखेंगे उसको बाद में। क्वेश्चन नंबर 33 पे आओ। 33 पे चलो, मिटा दें इसको। 33 में बोल रहा है कि HCF फाइंड करो 30 और 45 का। आराम से, बिल्कुल आराम से। HCF फाइंड करना है 30 एंड 45 का। तो ऑप्शन है आपके पास 30, 15, 45, 75। तो देख के ही पता चल रहा है 15 इसका आंसर है। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये वो नंबर होता है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। तो 15 जो है वो 30 को डिवाइड करता है, 45 को भी डिवाइड करता है, और कोई ऑप्शन में ऐसा नंबर है नहीं। तो दोस्तों 15 ही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 पे, इफ ए वुमन मेड ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹330, फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ एन आइटम ऑफ द आइटम। कहता है एक वुमन है, उसको 20% प्रॉफिट होता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल 330। उसने 330 की चीज़ बेची और उसको 30% का प्रॉफिट हुआ। बताओ उसकी परचेजिंग प्राइस क्या है? तो परचेजिंग प्राइस क्या होती है दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। परचेजिंग प्राइस मीन कॉस्ट प्राइस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है फार्मूला सेलिंग? CP इंटू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100। सबको याद है प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला, सॉरी सेलिंग प्राइस का, SP इक्वल टू। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? CP निकालना है। CP निकाल, SP दिया हुआ है, कितना दिया है? हाँ 100 प्लस P होता है, गलत हो गया यहाँ पे, 100 प्लस P होता है, 100 प्लस P। इसको करेक्ट कर लेना। CP हमें फाइंड करना है, तो CP को CP रहने दो। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट कितना है? 20। तो 20 आ गया डिवाइडेड बाय 100। तो दोस्तों ये आ गया 330। CP 120 डिवाइडेड बाय 100, 330। इधर आके क्या हो जाएगा? ये उल्टा हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल हो गया। आगे आ जाओ, तो करो इसको सॉल्व बच्चा। ये 0 और 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 12। तो फिर हमारा CP निकल आएगा। तो ये डिवाइड होगा किससे? होगा ये 275 से। कितना? 6 ऊपर 0 5। तो CP कितना आ गया? 275। ठीक है, तो ये थोड़ा हमने लेंथी प्रोसेस से कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो। भाई प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। तो फिर हमारा यानी कि SP जो है वो 120 हो गया ना। तो 120% किसके बराबर आ रहा है? 330। तो हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस रहता है वो 100% रहता है। अगर 120 इसके बराबर है तो फिर 100% किसके बराबर होगा? 330 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये देखो ये पूरी सेम वैल्यू यही बन गई है ना। तो ये 0 और 0 कैंसिल कर लो, फिर आपके पास 3300 आ गया, डिवाइडेड बाई 12 आया, तो इसको डिवाइड किया तो 275 आया, है ना। क्योंकि उसको प्रॉफिट जो हो रहा है वो 20% हो रहा है। तो टोटल कितना हो गया, एसपी कितना हो गया फिर 120। अगर 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो एसपी हो जाएगा 120, अगर 10% का प्रॉफिट हो तो एसपी हो जाएगा 110। तो इसका मतलब 120 किसके बराबर है, क्योंकि ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, ये बराबर हो गए। बस ये है कि ये परसेंटेज में है और क्या है ना। तो 100% किसके बराबर होगा, क्योंकि जो सेलिंग कॉस्ट प्राइस रहती है वो 100% रहती है। पहले हमने जब डिटेल में टॉपिक पढ़ रहे थे तब हमने यही पढ़ा था, अब आपको ये इस तरह से मैंने पढ़ाया है ना, देख लेना इसको। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, 35 की तरफ चलते हैं। 35 कहता है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इन 2 years एट एनुअल रेट ऑफ 6% ऑन ए प्रिंसिपल ऑफ 5000। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो सबने निकाल लिया होगा है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला क्या है, क्या फार्मूला करण, क्या फार्मूला, ये क्या है, क्या निकालने का फार्मूला, पी आर टी बटा 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी बटा 100। क्या कह रहा था बच्चा, सिंपल इंटरेस्ट बताना है हमें 2 साल का 6% के हिसाब से और 5000 के ऊपर, है ना। वैल्यू पुट करनी है हमें, सबने कर दिया होगा। प्रिंसिपल कितना था 5000, रेट 6%, टाइम कितना 2 डिवाइडेड बाय 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, 6 2 जा 12 और 12 5 जा, तो कितना आया सिंपल इंटरेस्ट 600। बिल्कुल इजी बच्चों वाले सवाल आ रहे हैं ये, ओके सबने कर दिया। नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। ये भी बहुत ही सिंपल, बहुत इजी, सबने कर लिया होगा। तो क्या कह रहा है, इफ 20 पीपल टेक 25 days टू डिग ए ट्रेंच, देन हाउ मैनी पीपल कैन डिग दिस ट्रेंच इन 10 days। तो वही क्वेश्चन आ गया एमडीएच वाला। एमडीएच वाला क्वेश्चन आपने कल भी पढ़ा, एमडीएच M2D2H2। तो पहले कितना बोल रहा है 20 मैन कितने दिनों में 25 दिनों में। फिर क्या कह रहा है कितने मैन 10 दिनों में सेम ट्रेंच को डिग करेंगे, है ना। तो पहले दिया हुआ था 20 मैन 25 में, तो ये कितने में। तो दोस्तों ये 0 और 0 कैंसिल कर दो क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, 25 2 जा 50। तो 50 मैन जो हैं वो 10 दिनों में उस ट्रेंच को डिग कर देंगे। इजी, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 37 वाला, इफ x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 4, z इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब वाई स्क्वेयर। ये तो ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। 2xyz, तो x किसके बराबर है, तो 1 का क्यूब बाई 4 का स्क्वायर, z 2 का स्क्वायर माइनस 2x1 था, y 4 था और z 2 था। 1 का क्यूब क्या है 4 का, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8, 8 2 जा, ठीक है 16 20 और 21, 21 में से 16 गए तो 5। ये बस ऐसे ही कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, अनएक्सपेक्टेड रहते हैं ये। बस वैल्यू छोटी आ गई तो हमने पुट करके सॉल्व कर लिया, अदरवाइज ये कोई फार्मूला थोड़ी है। और जो एग्ज़ाम सेट करने वाले होते हैं वो इस तरह के क्वेश्चन कम ही डालते हैं, अगर डालेंगे तो वो डालेंगे किसी फार्मूले के बेस पे। अलजेब्रिक जो फार्मूले हैं उनके बेस पे डालेंगे, जो हमने क्लास में पढ़े हुए हैं उनको अच्छी तरह क्रैम कर लो और देखते ही आंसर मारना है, वो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। जल्दी जल्दी क्यों,
38 वाले पे चलते हैं। कहता है इफ़ ए 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, कितने मीटर लॉन्ग ट्रेन, 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन, क्रॉसेस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 20 सेकेंड्स, देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कहता है 300 मीटर लंबी ट्रेन है, वो किसी इलेक्ट्रिक पोल को 20 सेकेंड में क्रॉस कर रही है, तो बताओ स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या है। बना लिया आप लोगों ने? अच्छा, क्या फार्मूला रहता है? डिस्टेंस किसके बराबर रहता है? स्पीड इनटू टाइम। मैं बड़ी बार आपको बता चुका हूं, जब भी कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे, किसी ट्री को क्रॉस करे, तो जो ट्रेन की लेंथ होगी वही हमारा डिस्टेंस होगा। सुन रहे हो बात? जब कोई ट्रेन किसी पोल को क्रॉस करे, किसी ट्री को क्रॉस करे, किसी स्टैंडिंग मैन, कोई बंदा खड़ा है रास्ते में, है ना, खड़ा है, उसको क्रॉस करे, कोई सिग्नल बोर्ड को क्रॉस करे, तो जो डिस्टेंस रहेगा वही ट्रेन की लेंथ रहेगी। तो ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है? 300 मीटर। स्पीड बोल रहा है फाइंड करने के लिए। टाइम कितना दिया हुआ? 20 सेकेंड। तो दोस्तों ये मीटर में है, ये सेकंड में है, बिल्कुल सही दिया उसने। तो हम क्या करेंगे, 300 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। ये 0 0 कैंसिल, ये 1 से गया, ये 15 से गया, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आई 15 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसने जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो तो किलोमीटर में है, तो अब हमें इसको किलोमीटर में बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? 18/5 यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किस में हो जाएगा अब? किलोमीटर पर आवर में। याद है आप लोगों को? तो बच्चा ये 1 से गया, ये 3 से गया, 18 3 का कितना होता है? 54 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड आ गई। ऑल क्लियर? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में ये, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जेकेपी, हर जगह मिलेंगे आपको ये। क्लियर? ऑल क्लियर? 39 वाला, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ये क्वेश्चन तो 3-4 दिन से हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या फार्मूला? 2πr। बताया था आपको, है ना। ये सर्कल, ये इसका सर्कमफ्रेंस आ गया, इसको हम पेरीमीटर भी बोलते हैं। क्या फार्मूला इसका? 2πr। 40 वाला, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस। सेम रिपीट हुआ है। ए बी सी डी कौन सा पार्ट है दोस्तों? ए पार्ट। व्हाट इज द फैक्टर ऑफ, है ना। पहली बात कि ऑप्शन में, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है सारे प्लस के हैं, तो ऑप्शन में जो माइनस वाले हैं वो आउट कर दो, यानी सी और डी पार्ट आउट हो गया पहले। तो ए और बी में बनेगा, बी क्यों नहीं बन रहा? 10 और 2 12 होते हैं ना, लेकिन वहाँ तो 9 है। 4 और 5 कितने हो गए? 9, ठीक है। 41 वाला, ए 16 गलत है, A2 आना है। A2 क्यों आना है? अगर डिवाइड हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। कल पढ़ा था हमने, बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है? ए की पावर क्या है? डिवाइडेड बाय ए की पावर। बेस अगर सेम हो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना इसको आप, बेस अगर बराबर हो तो पावर क्या हो जाती है? माइनस हो जाती है। 9 में से 2 7 गए तो 2। बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी माइनस। और अगर मल्टीप्लाई हो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता फिर क्या आता? फिर 16 आना था। अगर मल्टीप्लाई हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, डिवाइड हो तो पावर क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती है। चलते हैं आगे। ये कल वाला क्वेश्चन 42 कल किया, परसों किया, रिपीट हुआ। ये करो, खुद से करो इसको, जल्दी जल्दी करो, जल्दी खुद से करो इसको। अगला क्वेश्चन भी कर लिया, गुड। करने की जरूरत है।
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भाई, मल्टीप्लाई करना। कौन सा पार्ट आया 42 का? ए बी सी डी कौन सा? चलते हैं फिर 43 पे। वेरी गुड, 43 पे चलते हैं। बताओ इसका आंसर। 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 5 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 9। तो कैसे किया? 2 की पावर 3 की पावर 4 क्या होता है? चलो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 3 इंटू 3 इंटू 3 कितनी बार? और 5 इंटू 5, 10 इंटू 9। ये ठीक है, इसमें किसी को परेशानी? 2 कितनी बार था? 2 बार था। 3 कितनी बार था? 4। 1 2 3 4। 5 कितनी बार था? 10 और 9। ये 1 से गया, ये कितने से गया? 5 1 जा 5। ये 2 और ये 2 कैंसर। ये 1 से गया, ये कितने से गया? ये 1 से गया, ये कितने से गया? 1 से। नीचे कुछ बचा? 9। ऊपर क्या बचा? 2। 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 2 जा 90। कौन सा वर्ड है? सी वर्ड। वेरी गुड। कोई परेशानी? गुड। 44 वाला भी मुझे ऐसा लग रहा है रिपीट हुआ है। जल्दी जल्दी जल्दी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। 3/2 इक्वल टू 6/x। 3/2 इक्वल टू 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करो, शाबाश, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 इंटू एक्स इक्वल टू 6 इंटू 2। ये 1 से गया, ये 2 से गया, तो x कितना आ गया? 4। ये तो मतलब कि बिल्कुल बच्चों वाले सवाल हो गए। 45 वाला अभी हमने किया है। 45 वाला अभी हमने किया, करो इसको जल्दी। उसने कहा है इसको मीटर पर सेकंड में बताओ कितना बनता है। 72 किलोमीटर पर आवर। क्या बनाना है इसको? मीटर। कैसे करोगे? 5/18। ये कितने से जाएगा? ये 1 से गया, ये 4 से गया। 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। कौन सा पार्ट है? जब भी किलोमीटर का मीटर पर सेकेंड बनाना हो, एक बार याद कर लो, जब भी किलोमीटर पर आवर का क्या बनाना हो? मीटर पर सेकेंड। बड़े से छोटा यूनिट बनाना हो, बड़े से छोटा, छोटा यूनिट बनाना है ना, तो छोटे को ऊपर रखो, 5/18। और जब भी छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाना हो, छोटे यूनिट से बड़ा यूनिट बनाना हो, बड़ा बनाना है तो बड़े को ऊपर रखो, 18/5। ठीक है दोस्तों, याद रखना। 45 हो गया। मैथ के क्वेश्चन आज भी बहुत इजी थे, तो ये तो बिल्कुल ऐसे कैलकुलेशन भी बिल्कुल इजी सी है ना। तो चलते हैं 46 वाले पे। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। जल्दी नोट डाउन कर लो। फ्रेंड्स आ जाओ। फाइंड द मिसिंग नंबर। कितना आया? 46 वाला। 2 5 10 17 37। बताओ। पहले 3 का, फिर 9 का। कितना? फिर आगे। बिल्कुल सही है। जो गैप है वो ऑड नंबर में चल रहा है, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का। 47 पे चलते हैं। कैंडल अगर वैक्स है तो ऑयल, बल्ब, लैंप, स्काई लाइट या लाइट? लैंप।
कैंडल अगर बैक से है तो ऑयल क्या रहेगा, लैंप से चलेगा। 48 वाला, एक्सप्लेनिंग को ऐसे लिखा हुआ है तो प्रोड्यूस्ड को क्या लिखेंगे, उल्टा करके लिखा है। रिपीट तो नहीं हुआ ये क्वेश्चन, नहीं? कहाँ है बुक तेरी, कहाँ से देख रहा है, सुन कहाँ से रहा है? चलो ठीक है। 48 वाला किसी को परेशानी है तो बताओ। कृष्णा, ऑल क्लियर। 49 वाला कहता है ए वर्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन फॉलोड बाय 4 ऑप्शन, फाइंड द वन विच कैन बी फॉर्म्ड। जो बनता है, कौन सा बनता है? मेडिएट बनता है ना, सारे हैं। मेडिसिन क्यों नहीं बनता? कम्युनिकेट, रिमाइंडर, ई तो उधर भी है, 2 बार है, आर बिल्कुल सही। तो इसका है ए पार्ट बनेगा, ठीक है, मेडिएट। क्वेश्चन नंबर 5050, आफ्टर वॉकिंग 40 मीटर्स कर लिया, डायरेक्शन बनाना सबको आ जाती है, गुड। ये डायरेक्शन हम इस तरह से बनाते हैं, तो डायरेक्शन कैसे बनाते हैं? ये नॉर्थ, नॉर्थ का उल्टा, इधर क्या बनेगा विशाल? ईस्ट, ईस्ट का उल्टा बेस्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या क्वेश्चन था? यहां से चलना स्टार्ट करना है, यहां से चलना स्टार्ट करना है। कौन सी साइड गया वो? कितना? 40। मान लेते हैं ये 40 आ गया। फिर उसने टर्न लिया लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट इधर होगा ना, क्योंकि चेहरा अब इस साइड है, तो कितना गया? 10। अब लास्ट में क्या बोल रहा है? इन विच देन वॉक्स टूवर्ड्स हिज हाउस। कहाँ पे है इसका? ये तो अब इसको यहां से इधर जाना है, तो दोस्तों ये कौन सी डायरेक्शन आ रही है? नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर है। कौन सा पार्ट है? ए बी सी डी, ए, ठीक है। तो ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट हो गया 29। आउटपुट तो अच्छी आ रही है आपकी, थोड़ा और मेहनत करो, ठीक है। तो कल करेंगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 28। तो अच्छी तरह रीड करके आना है आपको। तो चलो आ जाओ, J&K का पढ़ते हैं। J&K का मैंने दिया था आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस, क्या था? करो। लिसन बॉयज, पेज नंबर 46 जो है ना, इसके ऊपर 7 क्वेश्चन है ना, जो पुराने पेपरों में आए हुए हैं। पहले उनको याद करो, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो जल्दी। ओके फ्रेंड्स, हो गए क्वेश्चन नंबर जो 7 क्वेश्चन थे, कर लिए याद आप लोगों ने? चलो ठीक है। हिल ऑफ हरि पर्वत हैज श्राइन ऑफ, फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरि पर्वत वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट मॉस्क दैट वाज कंस्ट्रक्टेड इन लद्दाख रीजन? जामा मस्जिद। अमर महल पैलेस प्लान्ड बाय, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर यू फाइंड बाहू फोर्ट? जम्मू सिटी इज आल्सो नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? अंडर हुज रीन वाज हरि पर्वत? नेक्स्ट चलते हैं, आगे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 16 तक, 8 से लेके 16 तक, जल्दी। ओके डन, हो गया। चलो फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन करते हैं। द टेम्पल ऑफ वैष्णो देवी इज लोकेटेड ऑन श्राइन ऑफ 4 लॉर्ड्स। Gongkhong is located in which district of Jammu and Kashmir? Which of the following valley starts at the base of Zojila Pass? Hari Parvat fort was built by? Okay, ठीक है। पीर मिठा टॉम इज देखा हुआ है? कनक मंडी वाली साइड जाओ, ठीक है, रहने दो,
घर पे ही बैठो। 16वां 17 से लेके 23 तक जल्दी, 17 से लेके 23 तक जल्दी। डन हो गया, कर लिए दोस्तों। चलो 17 से लेके है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? भीमगढ़ फोर्ट, मुगल गार्डन, बाहू फोर्ट, रघुनाथ टेम्पल। अच्छा ये भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पे है? कल पढ़ाया था ना आपको, रियासी में। मुगल गार्डन कहाँ है? श्रीनगर में पढ़ा। बाहू फोर्ट अभी आपने बताया। रघुनाथ टेम्पल भी जम्मू में, भूल गए आप लोग। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ टेम्पल इन जम्मू वाज स्टार्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स? गुड। एट विच प्लेस इज टूरिज्म इज अराउंड द ईयर? पूरा साल चलते रहते हैं ना। गुलमर्ग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स? वेरी गुड। नेक्स्ट 24 से 31 तक जल्दी जल्दी, शाबाश। ओके बॉयज, डन कर लिया, गुड। लिसन, क्वेश्चन नंबर 24 से लेके 31 तक। ओके बॉयज देखो इधर। चश्मा शाही गार्डन नोन एज रॉयल स्प्रिंग श्रीनगर में है। विच इज द हाईएस्ट ग्रीन गोल्फ कोर्स इन द वर्ल्ड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 26? गुलमर्ग, गुलमर्ग। विच प्लेस इज कॉल्ड द मिडो ऑफ गोल्ड? सोनामर्ग, सोनामर्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट सीनिक गोल्फ कोर्स इन नेचुरल एनवायरनमेंट क्रिएटेड अगेंस्ट द ड्रामेटिक बैकड्रॉप? रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स। The Wageh-Bahu Fort remains to be the oldest and the most iconic of all monumental marvels in Jammu and was built by राजा बाहू लोचन। थोड़ा स्पेलिंग एरर हो गया यहाँ पे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। आज इसको ख़त्म करना है हमें 32 से लेके, अरे ख़त्म हो जाएगा, जल्दी जल्दी कर लो इसको, पूरा पेज कर लो जल्दी। ये सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, अभी सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, जल्दी कर लो। रिपीट हो रहे हैं अब सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट लद्दाख? ओके। व्हेन वाज JKTDC एस्टैब्लिश्ड? सिटी ऑफ जम्मू इज पॉपुलरली नोन एज? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस is known as the gateway of Kashmir Valley? ठीक है। Which place in J&K is known as छोटा काशी? कल पढ़ा था आप लोगों ने। छोटा कश्मीर। Who renovated the Bhimgarh Fort? महाराजा गुलाब सिंह। क्या हो गया, पढ़ा नहीं आप लोग? बाहू फोर्ट इन जम्मू हैज द श्राइन ऑफ? अभी जब क्लास चल रही थी तो हमारा एक क्यूब रूट निकालने का आया था क्वेश्चन, मैंने कहा था क्यूब रूट निकालना सिखाएंगे, है ना फ्रेंड्स। सबको सबसे पहले आपने ना दोस्तों एक चीज आप देखो, 1 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या है? 7 का, 3 4 3, 8 का क्यूब और 9 का क्यूब और दोस्तों 10 का क्यूब। ये आप सबको याद हो गया ना? अच्छा 1 0 रही है यार, आए नोट डाउन कर लो। नहीं याद नहीं करवाने आपको, क्यूब रूट निकालना सिखाना है, तो 10 तक हमारी गेम बन जाएगी। रट्टा भी मारना है आपको कि कौन किसका क्यूब है ना। याद हो गया? कई बच्चे नोट भी नहीं कर रहे, कहते कर लेंगे। अभी करो, अभी करना है, अभी के अभी। कौन सा वो डायलॉग उसका? सिंघम। अभी के अभी, अभी के अभी।
अभी के अभी करना है, अभी के अभी जो भी करना है अभी के अभी करना है, और ये हम डिलीट नहीं करेंगे। चलेंगे वीडियो अभी के अभी। जल्दी कर लो मित्रों, जल्दी कर लो। देखो मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ, अब ध्यान से देखना। जब मैं 2 का क्यूब कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है? जूनियर डिजिट 8। जूनियर डिजिट की बात करेंगे। मैं 2 का क्यूब कर रहा हूँ तो जूनियर डिजिट कितना मिल रहा है? 8। और जब मैं 8 का क्यूब कर रहा हूँ तो जूनियर डिजिट क्या मिल रहा है? 2। 2 का 8, 8 का 2, याद हो गया। 2 का क्यूब करेंगे तो जूनियर डिजिट क्या मिलेगा? 8। और 8 का क्यूब करेंगे तो जूनियर डिजिट 2। सबको याद हो गया। 3 का क्यूब करेंगे तो क्या मिल रहा है? 7। और 7 का करेंगे तो क्या मिल रहा है? 3। है ना, ये पते की बात, अंदर की बात है ये। 2 का क्यूब करेंगे तो क्या मिलेगा? 8। और 8 का क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 7। और 7 का क्यूब करेंगे तो 3। बस बाकी वाले 1 का, 4 का, 5 का, 6 का, 9 का, 0 का, बस यही 4 याद करने। 2 का 8, 8 का, 3 का 7, 7 का। जूनियर डिजिट की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? जूनियर डिजिट की बात कर रहे हैं। सही है। क्यूब भी याद हो गया आपको, एक क्यूब भी याद कर लो। अब आते हैं हमारा जो मेन मकसद है। तेरा फ़ोन बंद क्यों है? कैलकुलेटर चलता नहीं था तो फिर रखे था कह लिया। एडा नाला आंदा रस्ते च वो करी उड़ के उसी क्या विसर्जन कर दे चकोई जंदा। अच्छा फिर ठीक है। इन्ना ही काम चाहिए फोन का, इन्ना ही काम होंदा है। जाना चाहिए तो आना चाहिए, बाकी तो माना वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो हुण फोन तेरा ही बंद है। एक तो फोन चाहिए हुण सानूं इहदा ले लैने आ। बाकी वाले चलाए ना, जेड़ा नहीं चला रहा वो दे उड़ो। दसो केड़ा नहीं चला रहा। वेलकम करा। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये आ गया कैलकुलेटर हमारा। छोटे से नंबर से स्टार्ट करेंगे। जैसे मेरे पास एक नंबर है 1728 और हमें बताना है ये किसका क्यूब रूट है। या ऐसे पूछा जाता है कि ये क्यूब रूट बताओ किसका है। ठीक है, ये किसका क्यूब है हमें ये बताना है। ठीक है, सही पे जाना है, इसने लास्ट में 2 आना है। 8 का जूनियर डिजिट क्या आता है? तो लास्ट में तो 2 आएगा ना। दोस्तों अगले जो नंबर होंगे ना वो छोड़ देने हैं। अगले 2 नंबर हमने छोड़ देने, वो नहीं लेने हैं। अगले 2 नंबर हमने छोड़ देने हैं। तो क्या बचा? 1 इन दोनों के बीच में आ रहा है, बिन के क्या इसके बराबर आ रहा है। तो जो छोटे वाला नंबर है वो ले लेने। जितने ये किसका क्यूब है? 12 का क्यूब है। कैंसिल, तो 12 आंसर हमारा। अभी वो भी करते हैं। आपने सीख लिया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो आपने खुद से करना है जैसे मैं किया। देखो मैं 12 टाइप की तो है नहीं। देखो सर कोई चालाकी नहीं करा है। इसका करके बताओ मुझे बताना है आप लोगों को। आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये किसका क्यूब है। किधर दे लिया? करके बताओ। 5 का क्या आता है? तो 5 आ गया। अगले 2 नंबर 3 आ रहा है ना, 3 इन दोनों के बीच में आ रहा है तो छोटा नंबर लेना है 1। तो ये किसका क्यूब है? 15 का। थोड़ा फर्क पड़ा पहले से। ठीक है, आगे चलते हैं। नोट डाउन करते आओ साथ साथ में। हाँ वही करने लगा हूँ। पहले छोटे से तो प्रैक्टिस करनी है ना। स्टार्टिंग में बड़ा चले जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। 27 बोल दिया मैंने। ठीक है, चलो बड़ा नंबर लेते हैं। लड़के कह रहे हैं बड़ा नंबर लो। 24 और 389। आपको बताना है ये किसका क्यूब है। हाँ 2 ही छोड़ने हैं, हर बार 2 ही छोड़ने हैं। करो ट्राई इसको। 29 इज द राइट आंसर। 29, वेरी गुड। लिखना सभी ने है, घर जाके भूल जाएगा। लिखना सभी ने। सबसे पहले आपने क्या देखना है? 9 का 9 ही आता है।
तो 9 आ गया। अगले दो नंबर 24 है, 24 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो कौन सा नंबर लेना है? छोटे वाला 2। तो ये किसका क्यूब है? 29। बताओ सही है? कोई परेशानी आई? ठीक है, थोड़ा सा नंबर और लेते हैं, एक बड़ा नंबर लेते हैं। बताओ ये किसका क्यूब रूट है? किसका है ये? 38 का। 38 का आइडिया लग रहा है या कोई कंफ्यूजन है? गुड, शाबाश। चलते हैं। 2 का क्या आता है? 2 का 8, 8 का 2 आता है, तो ये 2 है, 2 का 8 आएगा। अगले दो नंबर हमें नहीं लेने। 54 इन दोनों के बीच में आ रहा है ना, तो छोटा वाला नंबर लेना है 38। किसी भी नंबर का आप क्यूब रूट बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हो इस टेक्निक से। कोई परेशानी किसी को? गुड। थोड़ा बड़ा नंबर और करते हैं अभी हम। डबल 7 8 6 8 8। चलो भाई मित्रों, बताओ ये किसका क्यूब रूट है? वेरी गुड। अब इतनी स्पीड बढ़ गई आपकी कि लिखने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन लिखना जरूर है आप लोगों ने, ताकि घर जाके थिंक विदाउट। लिख क्यों नहीं रहे? लिखो, करो। डन। 8 का क्या आता है? अगले दो नंबर नहीं लेने। 7 7 8। 92 इसका आंसर। कर लोगे? तो नोट डाउन भी करना है इसको, ऐसा नहीं है कि हमें आ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो कल प्रैक्टिस सेट नंबर जो नेक्स्ट है उसको प्रिपेयर करके आना अच्छी तरह। और जो हमने JNK का आपको दिया रिवर्स एंड लेक्स, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करके आना है इसको। ठीक है, तो कल मिलते हैं अपने टाइम पे। हैव ए गुड डे।